तो बड़ा इंकशाफ हुआ है प्रोग्राम पे। अब देखते हैं कि पीटीआई जिनकी वजह से और जिनके केस के हवाले से ये इंकशाफ हुआ है और जिन पे कहा जा रहा है कि मुलाकातों के ज़रिए जो है वो सज़ा ख़त्म करानी है या दिलवानी है, ये वो मतलब इस नहज पे है। यूसुफ सईद साहब, ओवर टू यू। बड़ा संगीन इल्ज़ाम है आई थिंक आप पे। हम पे कौन सा इल्ज़ाम नहीं लगता है, सारे तो झूठे इल्ज़ाम हम पे ही लगते हैं। देखिए, हम तो अदालतों के जो जैसे भी हमारे साथ सलूक होते हैं, हम फिर भी अदालतों के सामने खड़े होते हैं, जाते हैं, पेश होते हैं, अपने सारे केसेस अदालतों से ही ख़त्म करते हैं। तो ये जो छुप छुपा के अगर हमने करना होता तो बहुत पहले से हो जाता। 1.5 साल खान साहब को जेल में गुजारने की जरूरत ही ना होती। लेकिन वो शख्स जो है ना, वो जब वो कह रहा है कि मैं एनआरओ नहीं लूंगा, बांगे दौल कह रहा है, अभी तक कितनी उसके जबरदस्ती दे रहे हैं एनआरओ जी, वो अपनी ये जी एनआरओ मांग रहा है। वो कहता है जी मुझे चाहिए ही नहीं है, मैं आपसे बात ही नहीं करता हूँ एनआरओ पे। तो देखिए, एक बंदा जिसकी ट्वीट की चीखें निकल गई, एक ट्वीट से सबकी, एक की नहीं सबकी चीखें निकल गई। तो वो ट्वीट अगर कोई, तो आपका क्या ख्याल है कि वो एनआरओ मांग रहा है? एनआरओ मांगने वाला बंदा ऐसा ट्वीट करता। तो मेरे ख्याल से जरा सोच समझ के बात करें। ये हम अपने चूंकि बदकिस्मती है कि इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं है, ये बात माननी चाहिए। रूल ऑफ लॉ नहीं है, इसलिए फैसले डिले भी हो जाते हैं और फैसले हमारी मर्जी से नहीं हो रहे हैं, वो अपने एडजस्टमेंट करके फैसले कर रहे हैं। तो मैनेज। अच्छा, चूंकि आपने यूसुफ सईद साहब आपने ट्वीट का चूंकि जिक्र किया ना, इसका बता दें ट्वीट वाकई खान साहब आपने कहा ना कि अगर वो एनआरओ मांग रहा होता तो इतनी सख्त जबान में ट्वीट्स और ये इतनी सख्त तनकीद तो ना कर रहे होते। ये आपका पॉइंट वैलिड है, लेकिन ट्वीट आप ऑन कर रहे हैं खान साहब के अकाउंट से, ट्वीट मतलब आपकी ही तरफ से और खान साहब की ही तरफ से की जा रही है। क्योंकि कई दफा पीटीआई के कई लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता कौन कर रहा है। रऊफ हसन साहब का बयान है इस हवाले से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब ये खुद प्रोपेगेंडा तो यही होता है ना। अब आप देखें, चाहे वजीर आजम साहब खड़े हो जाते हैं स्टेज पे, या मरियम बीबी खड़ी हो जाती है स्टेज पे, या कोई और वज़रा, सारा दिन मतलब ये कि उनकी वो हो जाती जी पीटीआई इंतशारी है, पीटीआई दहशतगर्द है। इससे हुआ क्या है? एक आने का फायदा हुआ है इनको? किसी ने इनकी बात मानी है? क्यों नहीं मान रहे आवाम? इसलिए नहीं मान रहे कि झूठ बोल रहे हैं। जब झूठ बोलते हैं ना, तो इससे फिर पता चल जाता है। तो अब देखें, अब इशू क्या है? इस वक्त मुल्क है मुश्किल में। इमरान खान ने मुल्क की मुश्किलात को देख के फैसला किया कि जी चलो ठीक है, हम आपने बड़े इल्जामात लगा दिए, आपने बड़ी ज्यादतियां कर ली, लोग हमारे मारे, हमें जेलों में रखा, वो सारी चीजें एक तरफ कर लो, मुल्क के लिए मुज़ाकरात करो। और ये अगर हुकूमत के अंदर अगर अंदर से खौफजदा नहीं है, उनके अंदर कोई चोरी नहीं है, चोर नहीं बैठा है, तो मुझे बताएं कि अगर ये समझते हैं कि अगर मुज़ाकरात से मुल्क ठीक हो सकता है और चीजें आगे बढ़ सकती हैं, तो कमीशन बनाने में इनका क्या मसला है? ये क्या खौफ, किस चीज का खौफ है इनका? ये जो बार बार कह रहे हैं कि तो आपको भी ये किस चीज का खौफ है? ये भी सवाल सही है। मैं यूसुफ सईद साहब इसी तवज्जुह से आपसे भी इसी कंटिन्यूटी में सवाल कर लूं। फॉर्म 47 के आप लोग केपी में बेनिफिशियरी हैं। आप लोग बात करके कि जी हम हल्का खुलवाएंगे, ये वो जब आपसे हकीकी तौर पर कहा जाता है तो आप लोग मुकर जाते हैं। ये कितना बड़ा आपके ऊपर एक्यूजेशन है, कितना बड़ा एलिगेशन है? देखिए, बात सुने, ये हल्का खुलवाना, ये हम ये बताएं कि कौन सा हल्का खुलवाना है, लेकिन बात ये कि क्या हमारे पास वो इख्तियार है? हुई है? नहीं, ये तो खैर अब ये तो फिर वही तो हम कह रहे हैं ना कि चलो हो जाए, बना ले कमीशन, हमें तो कोई एतराज नहीं है। यहाँ देखें, 8 फरवरी का इलेक्शन था। 8 फरवरी का इलेक्शन हमने बगैर बल्ले के लड़ा है, बगैर निशान के लड़ा है, और हमें कैंपेन भी नहीं करने दी गई। तो अगर इसके बावजूद हम इतना बड़ा वोट लेते हैं, हमें बताएं ना, हमारे साथ किसने फेवर किए? हमें तो हर तरफ से मार पड़ रही थी। कौन सा ऐसा वो था जो हमारे ऊपर तरस खा रहा था कि जी इनको टिकट दे दे, इनको हुकूमत दे दे? कहते हैं आपका केपी में आपके ऊपर बड़े मेहरबान थे, आपके ऊपर मेहरबानियों की बारिश हो रही थी। वफाक में तो चले नहीं होगी, लेकिन केपी में अलग सूरत हाल थी। यही तो इल्जाम है उनका। जी, इसलिए तो मुझे और कमरान बंगश और तैमूर झगड़ा, हमारी सीटें तो जीती हुई सीटें हैं ना, अभी भी निकाल के देख लें। तो जो हमें रोका गया है, तो इसका
मतलब है कि ये देखें, बिल्कुल मैं नहीं समझता इस चीज़ों को। ये अल्लाह ताला अगर हमें ज़िंदगी दे, कभी इस मुल्क के अंदर कभी ना कभी तो निज़ाम दुरुस्त होगा और कोई शेर का बच्चा निकल आएगा, वो कोई ना कोई इस पे लिखेगा, किसी ज़माने में अपने कोई याददाश्त लिख देगा इस पे कि क्या हुआ है 8 फरवरी को। तो कभी ना कभी तो चीज़ें सारी ज़िंदगी देखिए। अब ज़ुबैर साहब उस वक्त PMLN में थे, आज वो गैर जानिबदार होकर वो कैसे बातें करते। इसी तरह जो हमारे अब्बासी साहब वो क्या बता रहे हैं टीवी पे आ रहा है, वो भी जाती हो रही है, PTI के साथ जाती है। तो कभी ना कहीं अल्लाह का खौफ तो होगा ना किसी न किसी को। एक दिन जरूर ये खौफ किसी के दिल में आएगा और वो साफ साफ बातें करेगा। जी कामरान साहब तो हुआ है, हमें देखे ना, अपने घर से नहीं निकल सकते थे, हम कैंपेन नहीं कर सकते थे, कैंपेन करते थे पीछे से फोन आता था। तो ये किसी से ढकी छुपे बातें तो नहीं है। हमारे खिलाफ ओपन लोग जो है ना, खातन के जो जहाँ पोलिंग स्टेशन थी उसमें ओपन वोट डाला जा रहा था हमारे खिलाफ। अच्छा, हम बात करते तो पुलिस आके हमें उठा लेती। तो ये किसी से कोई ढकी छुपी बात है?